नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं फिर बिगड़ जाती हैं। लगता है अब संवरने वाली स्थिति है, फिर अवरोध आ जाते हैं। ये जीवन की अजीब सी विडम्बनाएं हैं। अभी शनिदेव शशियों की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप का रिजल्ट निकलने वाला है और आपका सिलेक्शन होने वाला है और अचानक कोर्ट का आदेश आ जाए कि वैकेंसी कैंसिल या फिर से वैकेंसी, इस पर परीक्षा होगी। मन मायूस हो जाएगा। इतनी मेहनत किया लेकिन परिस्थितियां विपरीत चली गई। ऐसा ही कुछ होता है वृश्चिक राशि वालों के साथ। तो शनिदेव हो रहे हैं अस्त। अस्त शनि जीवन में कहीं त्रस्त तो नहीं कर देंगे। मूलतः ध्यातव्य रहे कि शनिदेव आपके सुख के स्वामी है, इसीलिए सुख भी कम मिलता है। शनि का और सुख का रिलेशन नहीं है। वृश्चिक राशि के लोगों के पास, कुछ लोगों के पास धन संपदा बहुत हो सकती है, लेकिन सुख में सदैव कमी रहती है। कारण जानते हैं, शनि वैरागी है, वैराग्यवादी है, और जिसके पास विराग है उसके पास अनुराग कहाँ। ठीक, तो ये मूलतः सुख के स्वामी अस्त हो रहे हैं। तो अस्त शनि जिंदगी में कहीं त्रस्त तो नहीं कर देंगे। आज चर्चा का केंद्र बिंदु ही, आराम से देखिएगा, तर्कयुक्त देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो शनि न्याय के देवता हैं और न्याय ये भी कहता है कि कर्म करते रहिए, और कर्म ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। एक चीज़ सदैव याद रखिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा। 2024 शनिदेव का वर्ष है। हम राजा हैं भाई। तो अगर हम राजा हैं इस साल के, तो फिर हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट, सरकार हमारी है ना, नियम हम बनाएंगे ना, कानून हम ही क्रिएट करेंगे। तो 2024 शनिदेव का वर्ष है, इसलिए इस वर्ष आप जैसा भी आपने कर्मा किया है उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आप कर्म अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं यदि, फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है, फिर सब राधे राधे है। क्योंकि कर्म फल का विधान इस वर्ष चरितार्थ होगा। आपने अगर अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा, और आपने बुरे किए हैं तो फिर आपको उनके अनुसार कर्मदंड विधान में आना होगा। तो 15 डिग्री के आसपास जब सूर्य से शनिदेव 15 डिग्री पहले या 15 डिग्री बाद तक रहें तो अस्त कर देते हैं। सूर्य तेजस्वी ग्रह है भाई। आप 50 वाट की या 20 वाट की लाइट जला रखे हो, कोई 100 वाट का ट्यूब लाइट जला दे, तो आप क्या हो जाएंगे, आपका प्रकाश मध्यम हो जाएगा। दीपक जला रखे हैं कोई, वहाँ पर लैंप जला दे तो फिर प्रकाश कम हो जाएगा, आपके प्रकाश का महत्व खत्म। बस ऐसी चीज़ें हैं। 11 तारीख से ही शनिदेव प्रभाव में आ जाएंगे, अस्त प्रभाव में, क्योंकि सूर्य देव और शनिदेव की यहाँ डिग्री लगभग 15 डिग्री के आसपास टच कर रही है। लेकिन इसी दिन शनि अस्त हो जाएंगे, और अस्त होते हुए दिख रहे हैं, दोनों में फर्क है। एक हो जाना, एक दिखना, दोनों में फर्क आ रहा है। फर्क क्या आ रहा है कि स्टार्टिंग में सूर्यदेव मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं जिसका नाम है धनिष्ठा। और सदैव याद रखिएगा, कुंडली किस उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, लगन कौन है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके मंगल देव अधिपति हैं। सूर्यदेव ठीक है, राजा हैं, जगत आत्मा है, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्मा की नौकरी की दी गई है। कभी कभी क्या होता है, सेनापति राजा को हटा के सिंहासन ग्रहण कर लेता है, फिर बोलता है आप ये काम करो। तो यहाँ पे स्थिति ऐसी रहेगी। तो सुख का स्वामी, कर्मा का स्वामी, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। 11 तारीख से अस्त होंगे, लेकिन 11 तारीख को दरअसल अस्त नहीं होंगे, अस्त होते हुए दिखेंगे। अस्त जो है 20 तारीख को होंगे, और 20 तारीख से लेके 4 मार्च तक अस्त की स्थिति में रहेंगे। यद्यप कुंडली में आप देखें तो ये मार्च में जा रहे हैं, 18 मार्च के आसपास तक जा रहे हैं, जो गोचरी स्थिति दिखाई देगी। देखिए, दिखना और होना दोनों में फर्क होता है। पंचांग में आपको देखने के लिए मिलेगा, पंचांग में भी देखने को मिलेगा कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड में ना तो सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। इन चीज़ों को समझना होगा। तो मैं मूलतः जब शनि देव के साथ ये शतभिषा नक्षत्र में होंगे तब शनिदेव का अस्त का प्रभाव होगा। लेकिन अगर जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि अस्त आपकी ज़िंदगी हो जाएगी त्रस्त, ऐसा थंबनेल लगाया जा सकता है, व्यूज बढ़ाए जा सकते हैं,
व्यूज़ लाखों में आएंगे, लेकिन अपना टारगेट वो नहीं है। देखिए पॉइंट समझिएगा, अस्त होते हुए दिख रहे हैं, अस्त नहीं होंगे, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर वर्षा हो या ना हो, बादल आ गए हैं तो मौसम में परिवर्तन आता है। यहाँ पे एक्चुअली यही समय था जब शनिदेव स्पीड पकड़ रहे थे, सस्योग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ब्रेकर लग गया। मतलब आप चुनाव जीत रहे हैं और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, अभी वेट करिए, हो सकता है चुनाव रद्द कर दें, ऐसी कंडीशन बन रही है। शतभिषा नक्षत्र पॉइंट क्या है, मैं तर्कयुक्त आपको समझाता हूँ। देखिए आप, शनिदेव अपने घर में है, मूल त्रिकोण राशि में है, कुंभ राशि में है, राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। कुंभ राशि का जो आधार है ना, जो पिलर है, वो शतभिषा है। 2 चरण धनिष्ठा के चलेंगे, 4 चलेंगे शतभिषा के, तो शतभिषा का आधार है। और शनिदेव शतभिषा में है, राहु के नक्षत्र में है। सूर्य नारायण शतभिषा में जाएंगे तो सूर्य नारायण को राहु उतना सपोर्ट ही नहीं करता। जैसे सिंपल सी एग्जाम्पल दूं, भारतवर्ष है, भारतवर्ष में अभी पीएमओ प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाएं, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन यूपी में जाएगा तुरंत सारी व्यवस्था टकाटक होगी। पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो लगेगी, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। पंजाब में क्या हुआ था नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है ना, 1-2 साल पहले, वो स्थिति पता है ना। मतलब राजा हैं आप, ठीक है, लेकिन हम अपने मूल त्रिकोण राशि में, नक्षत्र में भी मेरा है या मेरे अनुचर का है, तो हम आपको वहाँ जितना ज़रूरत है उतना सपोर्ट करेंगे, पूर्णतः सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नियमावली को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सूर्यदेव को इतना सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, इसलिए शनिदेव अस्त होते हुए भी अस्त नहीं होंगे। पॉइंट से समझिएगा, अस्त होते हुए भी अस्त नहीं होंगे। हाँ, ध्यातव्य ये रहे, वर्क क्षेत्र पे सीनियर अधिकारी से प्रतिवाद नहीं करना है। सीनियर इज ऑलवेज राइट, इसीलिए वो सीनियर है। घर में जीवन संगिनी से तू मैं या पिता से तू मैं नहीं करना है। अगर आप घर में लड़के घर वालों को परास्त कर देते हैं तो आप हार गए। रिश्ते में जीत जाने का मतलब है आप हार जाओ, हार गए। और रिश्ते को लेकर अगर आप हार जाते हैं देन रिश्ते जीत जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। प्रेशर कब तक रहेगा? 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक, मतलब 9-4-13 13 दिन तक प्रेशर का समय रहेगा। 13 दिन तक काम रुक के चलेंगे। 13 दिन तक बीच में आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट करिए। हो सकता है जो आपको लाखों लाख में मिलती है वो प्रॉपर्टी आपकी हज़ारों में बिक जाए, दाम आपको कम मिलेगा। इस बीच में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो किसी थर्ड आदमी की प्रॉपर्टी को कोई थर्ड आदमी बेचते हैं, आप खरीदने के बाद आपको लगेगा अरे ये तो नुकसान हो गया, ठीक है। इस बीच में वाहन वगैरह संभाल के चलाने की आवश्यकता है। तो शनिदेव अस्त अवश्य हो रहे हैं। सुख का स्वामी जब अस्त होता है सुख में कमी आती है, कोई डाउट नहीं है। हृदय पे बोझ बढ़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राज्य सरकार और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आदेश पारित कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि राज्य सरकार उसको अप्लाई करे, उसके भी अपने नियम है भाई। तो यहाँ पे सूर्यदेव के साथ होने से शनिदेव अस्त होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या करें? ओम प्राम प्रेम प्रम सा शनिश्चराय नमः, ठीक है ना। मंत्र का जाप करते रहिए। मंदिर के आसपास काम करने वाले जो गरीब टाइप लोग हैं उनको थोड़ा सा कुछ खिलाते पिलाते रहिए। किसी को अपशब्द मत कहिए, किसी का अपमान मत करिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान ने एक बात कही थी कि अगर कोई आपके सामने कटोरा लेके आता है ना तो हो सकता है तो कटोरे में डाल दो, अपमान मत करो। ऊपर वाला कब कटोरा घुमा के आपके हाथ में आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। शनिदेव अस्त होते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन अस्त बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव असर नहीं देगा। 4 मार्च के बाद चीज़ें ठीक होंगी। और अभी बस शनि जो है योग कारक हो रहे हैं। 11 तारीख को अस्त हो रहे हैं, लेकिन 11 तारीख को एक और बहुत अच्छा योग आ रहा है। कौन सा? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।